जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि जितने बुलडोजर की कार्रवाई है वो किसी जो है निर्बल या किसी गरीब या दुखियारी पर नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आप बगल में हमारे वीडियो देख रहे हैं, चल रहा है, किस तरह से जो है यहाँ पर यह दादी जो है किस तरह से यहाँ पर जो है अपनी गुहार भी लगा रही हैं, और तमाम परिवार के लोग हैं किस तरह से जो है तमाम चीज़ों को लेकर के रोक रहे हैं। लेकिन तो बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर जो है अवैध रूप से प्रशासन की उपस्थिति में जो है किस तरह से की जा रही है, और यह इंटरनल रूप से जो है यहाँ पर प्रशासन की जो कार्रवाई है की गई थी, और जो ये पीड़ित परिवार है इनको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। और इस बुज़ुर्ग को देखिए, बुज़ुर्ग जो है किस तरह से ठेले चलाते हैं, और इन्हीं के जो है एक झुग्गी झोपड़ी थी उस पर जो है बुलडोज़र गांव के अराजक तत्वों के माध्यम से चला गया। इस बुज़ुर्ग की स्थिति देखिए, घर में कोई वैसा है नहीं जो तमाम इन लड़ाइयों को लड़ सके, और ये बुजुर्ग हैं देखिए किस तरह से जो है जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं किसी भी गरीब असहाय के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगी, वहीं पर कुछ अराजक तत्वों के माध्यम से ये जो कारनामा किया गया है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे उपस्थित चौरी चौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर में है, और अभी एक हमारे पीछे देख रहे हैं जो पूरी तरह से कहीं न कहीं एक जो है गड्ढे के रूप में तब्दील हो गया है। और इधर देख पा रहे हैं आप जो पिलर लगा हुआ है, यह जो है अभी कल परसों में लगा हुआ है, और बताया जा रहा है पूरी तरह से इस पर जो है अवैध रूप से जो है बुलडोजर चला है। और यहाँ पर आने के बाद से भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर लगभग जो है कई पुश्त, लगभग 4-5 पुश्त जो है यहाँ पर बीत भी गया है। कई लोगों का यहाँ पर जीवन और कई लोगों का जो यहाँ पर मरण भी हो चुका है। लेकिन इस पर जो है यहाँ के कुछ दबंग लोगों के द्वारा जो है इस पर जो है अवैध रूप से जो कब्जा कर लिया गया है, और देख पा रहे हैं तार और पूरी तरह से इस पर जो है लगा दिया गया है। और आइए थोड़ा हम परिजन से जानते हैं किस तरह से तमाम जो है घटनाएं घटित हुई थी। थोड़ा आ जाइए कैसे जो है घटना घटित हुई है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कब से यहाँ पर आप लोग रह रहे थे? हम लोग को तीसरा चौथा फुट हो गया अच्छा। जमीन का। हम्म बाबा मर गए ना, दादा मर गए, हम लोग को बुढ़ापा आ गए, हम्म बेटी बेटा हम लोग को हो गया, हम्म, चौथा पीढ़ी हो गई, अच्छा। 55 नंबर आ गए। क्या नाम है आपका? लुदई। लोदई। हाँ, लोदई आप? ठेला चला में बाजार में। अच्छा। हाँ, इस पर जो है कब्जा किसने किया है और क्या बोल करके जो है कब्जा किया है? बोलता है जो पानी खातिर हम व्यवस्था करता है इसलिए आप छोड़ दो। अच्छा। हाँ, वैसे सही बात हुआ। अच्छा, ये जमीन कैसी है? जमीन हमारा है, अच्छा। हमारा जन्मभूमि की जमीन है। अच्छा। हाँ जमीन। हाँ, जन्मभूमि की जमीन है। अच्छा। हम वादी के छकौले नहीं बने, ये जन्मभूमि की जमीन है। इस पर इसके पहले क्या क्या था आपका यहाँ पर? इस पे पहले हम छोटा रहा तो इसमें आलू बोता रहा, आलू हुआ, प्याज हुआ, धीरे 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 परिवार बढ़ गया, हम बना लिया। ये जानते हैं ये नंबर हमारा है। सही बात है। इस पर जो है आपने एक मॉडल का निर्माण भी किया था। हाँ हाँ, लोग टीना लगाया, सब लोग ढाई दिया है। टीना टीना ढाई करके बोलता है कि नहीं नहीं से रहने दो, हमको लैट्रिन में जाने की परेशानी है, हम लोग कैसे जाते हैं और कैसे भगवान जाते हैं। लैट्रिन किसका है? वो हमारा है। उधर जो है दिखाइए, थोड़ा उस चीज़ को दिखाइए जूम करके। वहाँ जो है लैट्रिन है, और इनका जो इस पर जो है निर्माण था, इस पर जो जिस तरह से बगल में आप देख पा रहे हैं एक मरई है, उसी तरह से यहाँ पर जो इनका कटरेन का जो है एक निर्माण था। थोड़ा आप बाबू आगे आ जाइए। आप किस तरह से जो है घटनाएं घटित हुई हैं और कौन करवाया है, थोड़ा इसके बारे में खुलकर बताइए। किस तरह से आपको जानकारी नहीं मिली, जो है कुछ नोटिस वोटिस वगैरह मिला था या नहीं मिला था इस पर? प्रधान आया, गिरवा के चला गया। उसके बाद हम लोग बोले कि सबका खाली कराइए, तो वो बोल रहा था कि बस आप ही का खाली होगा, वो सब जमीन दे रहा है पानी गिरवाने के लिए। अच्छा। पानी गिरवाने के नाम पर जो है यह जो है गिरवा दिया है, तो इस पर कब्जा किसका जो है करवाए हैं इस समय? वो ग्राम प्रधान जो है वो कब्जा कराया है गुड्डू का। अच्छा। तो वो आधा कट्ठा पानी गिरवाने के लिए दे रहा है, तो प्रधान उसको 3 कट्ठा दे रहा है। अच्छा। वो अपनी आधा कट्ठा जमीन जो है पानी गिरवाने के लिए दे रहे हैं, उनके जगह पर जो है आपका 3 कट्ठा जमीन उनको दे रहे हैं क्या? हाँ, उनको दे रहे हैं वो अच्छा। प्रधान। गड्ढा खुना गया आधा कट्ठा में है। चलिए, दादी हैं बगल में। दादी यहाँ पर कब से रहल जाता अपने? हाँ, कितना दिन हो गए यहाँ रह? हमके हम्म, हमार कौन बिया भइले हमार बूढ़ी बूढ़ा रहलो तब से बानी जे। हाँ, चलिए, काफी पुराने यहाँ पर कहीं कहीं देखा जाए लोग यहाँ पर रहते थे, और यही जो इनका घर है देख पा रहे हैं इधर बगल में जो घर है, और ये घर के सामने जो इनका ये सहन था, और इस सहन पर जो यहाँ के अराजक तत्व हैं कहीं कहीं बताया जा रहा है इन लोगों के माध्यम से, उनके द्वारा जो इस पर कब्जा कर लिया गया है। दीवानी गए थे हम लोग। अच्छा। दीवानी का मामला इस पर चल रहा था? दीवानी का मामला 2022 से चल रहा है। अच्छा। दीवानी का मामला चल रहा था, उसके बाद से जो है इस पर कैसे बुलडोजर चल गया, अंदरूनी रूप से कैसे मतलब तैयारी किस तरह से बनाए उन्होंने, कुछ बताइए इसके प्रधान कुछ पैसों वैसा दे के
अधिकारियों को लाया है। 2 लाख 3 लाख खर्चा किया होगा। नहीं तो इसके बारे में आप जान रहे हैं कि प्रधान खर्चा किया है? नहीं, प्रधान किया होगा, मान लीजिए ला रहा है तो खर्चा कर सकता है। हुँ, और हुँ। मान लीजिए हम लोग दीवानी गए थे यहाँ का, नहीं जानते हैं क्या किया है। हुँ, हुँ। हम लोग दीवानी पे जाते हैं यहाँ से चोरी करने में क्या पता है कहीं न कहीं इन लोगों के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि जो अंदरूनी रूप से कागजी कार्रवाई करके जो है यहाँ के प्रधान जी थे, उनके माध्यम से इस पर जो है कब्ज़ा अपने किसी ख़ास व्यक्ति के जो है नाम पर करवाया है और इन लोगों को पता भी नहीं था। हालाँकि चूँकि ये लोग जो है कहीं न कहीं उन तमाम चीज़ों से अनभिज्ञ थे, जिसको लेकर के प्रधान ने यहाँ पर जो है कार्रवाई किया और कार्रवाई करने के बाद से जो है इस पर जो है कब्ज़ा दूसरे किसी का जमा दिया है। चलिए भैया, आप देखते हैं इन लोगों को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। अब तक जो है आप लोगों ने क्या इस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं? कुछ कार्रवाई कर रहे हैं इस पे? कानूनी दाखिल हुआ था, हुँ, हुँ। उसके बाद अब कोर्ट चल ही नहीं रहा है, हुँ, हुँ। तो क्या किया जाए। चलिए। अभी तमाम जो है, जो प्रशासन की चीज़ें हैं वो जो रुकी हुई है। अभी फ़िलहाल इस पर लोग तैयारी बना रहे हैं, किस तरह से इस पर जो है फिर से जो है तमाम चीज़ें दीवान में चल रही थी, कहीं न कहीं उस पर जो है देखा जाए तो किसी का इस पर जो है पक्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से अराजक तत्वों के द्वारा इस पर जो कब्ज़ा किया गया है, अब इस पर देखना ही है कि इस गरीब परिवार को किस तरह से जो है न्याय मिलता है। सर, जो 2 तारीख को बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, उस पर क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, इस समय वर्तमान समय में हम लोग शिवपुर अतरिया गांव में है, तहसील चौरी चौरा में, और 2 तारीख को तहसीलदार संजय सिंह और निशा श्रीवास्तव तहसीलदार मिल करके और प्रधान से मिल करके यहाँ पर आए बिना नोटिस दिए हुए। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई जानकारी नहीं दिया और डायरेक्ट 2 तारीख को लगभग 2 बजे समय में आकर के ये जो टिकिया बेचने का काम करते हैं, काफ़ी गरीब हैं, इनका नाम लोदई प्रजापति है। टिकिया बेचने में चले गए थे और आ करके ठेला लगाते हैं और आ करके वहाँ पर इनके अनुपस्थिति में बुलडोज़र ले करके आ करके यहाँ पर इनका जो झोपड़ी बना हुआ था, लगभग 4 पीढ़ी से ये उस झोपड़ी में निवास करते थे और झोपड़ी को उखाड़ करके बुलडोज़र से ध्वस्त करके पेड़ पौधे जो लगभग 50 साल से 70 साल से वहाँ पर पेड़ पौधा था, प्रधान ने बिना परमिशन के उस पेड़ पौधे को भी कटवा दिया और उठवा ले गए यहाँ से। और इनका जो झोपड़ी था, गरीब व्यक्ति हैं, झोपड़ी में निवास करते हैं, उस झोपड़ी को ध्वस्त करके वहाँ पर बिल्कुल उजाड़ करके ख़त्म कर दिया। वगैरह भी दिया गया था? नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया था। और नोटिस के संबंध में क्या बताएं, इन्होंने 2022 में सिविल कोर्ट गोरखपुर में एक मुकदमा सिविल सूट दाखिल किया था। उस सिविल सूट में जिलाधिकारी पार्टी है, एसडीएम पार्टी है, तहसीलदार पार्टी है, ग्राम सभा के ग्राम प्रधान पार्टी हैं, लेकिन ग्राम प्रधान उसमें हाजिर हैं। बाकी सरकार के तरफ से कोई वकील अपना पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं हुआ, न आज तक रखे हैं। उस जो वो वाद संख्या है उसको ले जा करके ये लोग बहुत पहले तहसीलदार को दिखाए थे, लेकिन उस सिविल सूट के वाद संख्या को दरकिनार करते हुए आकर के बुलडोज़र की कार्रवाई उन्होंने किया। यदि जो तहसीलदार हैं संजय सिंह और निशा श्रीवास्तव यदि आ करके ये जो लोदई प्रजापति हैं, बुजुर्ग हैं, पुनः इनके झोपड़ी को सेम उसी तरह से कंडीशन में नहीं करवाए या झोपड़ी नहीं रखवाए, तो भागीदारी पार्टी पी के सारे कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आएंगे और डीएम के वहाँ धरना प्रदर्शन देंगे। और उसके बाद भी नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, क्योंकि गरीब हैं। और वर्तमान समय में मुख्यमंत्री का जो शासनकाल है, भाजपा का शासनकाल है, उसमें लगभग 108 प्रजापतियों की उत्तर प्रदेश में हत्या हो चुकी है। और ये लोग बीज बोते हैं कि किसी न किसी तरह से लगाया जाए, बुझाया जाए, फिर उसके बाद कहीं न कहीं मारपीट करके किसी की हत्या कर दिया जाए। इसलिए हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं, तत्काल तहसीलदार निशा श्रीवास्तव और संजय श्रीवास्तव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। हाँ, 100 साल से इसमें रहते हैं। अब प्रधान वहाँ लिखता है 10 साल से, 100 साल से हम रहते हैं यहाँ। कल बुलडोज़र हमारा मड़ई पर झोपड़ी से ढाई ढाई दिया।
ठेला चलाने वाला पेड़ पौधा रहा सब गिरवा दिया। तो साल हम से आप लोग इस घर में रहते हैं फिर भी बुलडोजर चल गया। हाँ ये क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? नहीं चाहिए। और वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि यहाँ पर लगभग 100 सालों से अधिक हो गया, 4 पीढ़ियाँ 4 पुश्त जो है यहीं पर बीत गए, लेकिन यहाँ का प्रधान दिखाया है कागज़ में सिर्फ 10 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और इसलिए उसने अवैध इसको बता करके यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की थी। हकीकत ये है कि यहाँ पर 100 सालों से अधिक हो गया ये पीड़ित परिवार रह रहा है।